2025 का साल और आज हम बात करने वाले हैं कि वो व्यक्ति जिनका पर्सनल ईयर अंक बनता है अंक 4, उनके लिए 2025 का साल क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। 2025 के साल की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल ईयर बनता है अंक 9 यानी कि मंगल का अंक, एक ऊर्जा का अंक, एक नई शुरुआत का अंक, कंप्लीशन का अंक, लेकिन नए जुनून का अंक। ऐसे में 4 और 9 के कॉम्बिनेशन से प्रभावित होने वाले व्यक्ति सीधा सीधा प्रभावित हो रहे हैं राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन से। राहु और मंगल का ये कॉम्बिनेशन क्या कुछ खास आपके जीवन में आपको दे सकता है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक 2025 की आपने प्रिडिक्शंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक्स जो भी हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप मेरे चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं। 9 और 1, 9 और 2 और 9 और 3 के कॉम्बिनेशंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज बारी आ गई है 9 और 4 के इस इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने की। 9 अंक की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक ऊर्जा से भरा हुआ अंक माना जाता है, एक डिवाइन अंक माना जाता है, एक ऐसा अंक माना जाता है जो इनफाइनाइट एनर्जी का स्तोत्र माना जाता है। इसी वजह से 9 अंक को एक बहुत ही खास महत्वता न्यूमरोलॉजी में दी जाती है। 2025 का ये जो साल है वो बहुत ही कमाल का रहने वाला है क्योंकि 5 अंक की भी प्राप्ति 2025 में हो रही है एंड इसका टोटल जब हम करते हैं 2 + 0 + 2 + 5 वी गेट नंबर 9, यानी कि इस साल का यूनिवर्सल अंक बनता है अंक 9। तो ऐसे में आपका इंडिविजुअल पर्सनल ईयर कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा, मंगल की एनर्जी, मंगल की अग्रेशन से हर व्यक्ति इस साल अपने जीवन में प्रभावित होने वाला है एट एनी पर्टिकुलर गिवन टाइम। अब ऐसे में आपके पर्सनल ईयर का जो अंक बनता है वो इस यूनिवर्सल ईयर से कितना कंपैटिबल है, कितना इन हार्मनी है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उससे पहले इफ यू आर समबडी जिसका लास्ट ईयर जो पर्सनल ईयर था वो अगर 4 बनता था या कोई मूलांक 4 से प्रभावित होता है तो लास्ट ईयर आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि 4 और 8 के कॉम्बिनेशन से आप लोग लास्ट ईयर गवर्न हो रहे थे। बट इस साल अगर कोई व्यक्ति 4 और 9 के कॉम्बिनेशन से प्रभावित हो रहा है तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल उससे विपरीत, उससे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, कुछ नया हो सकता है। 9 अंक का जब भी साल आता है तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का, सडन चेंजेस का और सडन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस का साल माना जाता है। इस साल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये वो साल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं खुद को। आप जो भी प्लान्स बनाएंगे अपने लिए उसको एग्जीक्यूट करने के प्रति आप लोग काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चय रखने वाले हैं। आप लोग बहुत डिलीजेंटली उसको कैरी आउट करने वाले हैं हर टास्क को। एंड डेफिनेटली 2025 का जो साल है वो पर्सनल ईयर 4 वालों के लिए इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इस साल आप जो भी सोचेंगे उसको फटाफट इन एक्शन लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। दिस इज गोइंग टू बी योर मोटो एंड दिस इज गोइंग टू बी योर ओनली थॉट प्रोसेस। अब इससे पहले कि आप आगे चलकर इस वीडियो की प्रिडिक्शंस को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके अपने लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एज एन इंडिविजुअल आपको पता हो कि आपका पर्सनल ईयर आपको कैलकुलेट कैसे करना है। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है, बट अगैन फॉर द व्यूअर्स जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, फिर से उनके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से आपको अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म 2 मार्च सन 2000 में हुआ है तो उसके लिए उसका जो नेचुरल भाग्यांक है, जिसकी प्रिडिक्शंस उसके पूरे जीवन पे लागू होंगी, उसको अगर कैलकुलेट करना है किसी व्यक्ति को तो वो 2 + 3 + 2 यानी कि 2 मार्च 2000 के जो अंक है उन्हें टोटल करेगा और इससे अंक उसे प्राप्त होगा अंक 7। यानी कि वो व्यक्ति जो 2 मार्च 2000 को पैदा हुआ है उसका भाग्यांक बनेगा अंक 7। लेकिन हमें इस साल पर्टिकुलर 2025 के लिए ही जानना है कि मेरा 2025 का साल कैसा रहने वाला है। इसी वजह से हम अपने बर्थ ईयर को 2000 को 2025 यानी कि जिस ईयर की प्रिडिक्शन हम करना चाहते हैं उससे रिप्लेस कर देंगे। तो वो व्यक्ति जिसका जन्म 2 मार्च 2000 को हुआ है उसके लिए 2025 की प्रिडिक्शन
2 मार्च 2025 को कैलकुलेट करके निकाली जाएगी। शुरुआत में ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि 2025 का यूनिवर्सल ईयर अंक 9 बनता है, तो 2 + 3 + 9 करके जो अंक इस व्यक्ति को प्राप्त होगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके इनको अपना पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन जो है वो पता लग जाएगी कि इस साल हम किस ग्रह से प्रभावित होने वाले हैं, इस साल हम किस अंक से प्रभावित होने वाले हैं। यानी कि 2 मार्च 2025 इस की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें अंक 5 की प्राप्ति होती है। तो इस व्यक्ति का इंडिविजुअल ईयर 2025 में 5 रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके लिए ये पर्सनल ईयर का अंक जो है वो अंक 4 बनता है। तो 4 और 9 यानी कि राहु एंड मार्स के कॉम्बिनेशन से प्रभावित होने वाले व्यक्ति 2025 में क्या कुछ खास अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 2025 का ये जो साल है, मैंने आपको बता दिया कि ऊर्जा एनर्जी से भरा हुआ साल है। बहुत ज़्यादा इस साल आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले क्योंकि राहु और मंगल ये जो 2 ग्रह हैं, वैसे तो दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं बट नेचुरली फ्रेंड्स नहीं है। नेचुरली ये दोनों कंपैटिबल और नेचुरली एक फ्रेंडशिप एक दूसरे के प्रति पोजेस नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों ग्रहों के जो इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के इस साल और करीब ले जाएगा। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा दूसरों को गुमराह करता है और इसीलिए ऑर्बिट में हमेशा रेट्रो चाल चलता है। इसका एक कोर नेचर है हर चीज़ को डिले करना, हर चीज़ में कहीं ना कहीं से रुकावटें लाना, ऑब्स्टिकल्स लाना और परेशानियां लाना। इसी वजह से 4 अंक से प्रभावित होने वाला व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी बार अपने जीवन में संघर्ष और दिक्कतों का सामना टाइम एंड अगेन करता है। अब 4 पर्सनल ईयर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे राहु की बुद्धि से आप प्रभावित हो रहे हैं और मंगल का जोश आपको मिल रहा है। तो अगर आप इस राहु की इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और अगर आप सही तरीके से राहु की एनर्जीज को अपने जीवन में उतार पाते हैं तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट इन द ईयर 2025 डेफिनेटली मिल सकता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल आपको 2025 के ईयर में ज़रूर रखना चाहिए बिकॉज आपके लिए ये जो अंक आ रहा है दिस इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1 साल के लिए ही आप इस अंक की एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं। आपका मूलांक क्या बनता है, आपकी मूलांक की कितनी कंपैटिबिलिटी है उस अंक के साथ, ये भी डिटर्मिन करता है कि आप राहु की किस क्वालिटी को ले पाएंगे और किस क्वालिटी को नहीं अडेप्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि दिस इज द ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बट दिस इज ऑल्सो द ईयर, ये वो साल है जिसमें आप अपने सभी आइडियाज़ को फटाफट लागू करेंगे, फटाफट इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये वो साल भी है जिसमें आपको कुछ भी करने और बोलने से पहले 2 बार सोचना ज़रूर चाहिए क्योंकि राहु हर चीज़ में दिक्कतें लाता है, गुमराह करता है और मंगल को चाहिए कि हर काम फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन की ओर भागता है। और इसी जल्दबाजी में जल्दी निर्णय लेने की वजह से कई बार ये भी हो सकता है कि आप लोग गलत निर्णय भी ले लें या आप लोग एक गलत रास्ता भी ऑप्ट कर लें जल्दी सक्सेस हासिल करने के लिए या जल्दी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। और अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर लॉन्ग रन में आपको दिक्कतों का सामना 101% करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूँ ये 4 और 9 का कॉम्बिनेशन तो आप इसे ऐसे समझिए कि 9 अंक जो है वो एक सेनापति है, वो एक ऐसा ग्रह है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो ड्रिवन है अपनी जिंदगी में लेकिन हमेशा सही पाथ पे आगे बढ़ना चाहता है। राहु ऑन दी अदर एंड सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तरीके का एक क्रिमिनल है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माइंड में हमेशा खुराफाती आइडियाज़ हैं, जिसके माइंड में हमेशा शैतानी है। तो वो व्यक्ति जो हमेशा एक सच्चे पाथ पे चलना चाहता है और वो व्यक्ति जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा, इनकी आपसी की कंपैटिबिलिटी कितनी ज़्यादा तालमेल की होगी ये आप खुद भी समझ सकते हैं एज व्यूअर्स। इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर व्यक्ति के लिए कि अगर आप अपने जीवन में सक्सीड करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपका पर्सनल ईयर अंक 4 आया है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पिक द गुड क्वालिटीज़ ऑफ राहु, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना और वहीं पर जो उसकी बुरी नेचर है गुमराह करने की, गलत आदतों का शिकार बनाने की या फिर हर चीज़ में डिले लाने की, उसको अपने जीवन से दूर रखना। तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी योर मोटो फॉर द ईयर 2025 कि आपको ये देखना है कि आपको यू हैव टू पिक द बेस्ट फ्रॉम द बास्केट। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी योर मोटो फॉर द ईयर 2025। अब इसी के साथ अगर हम पैसे की बात करते हैं, हम आपके फाइनेंसेस की सबसे पहले बात करते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया
कि राहु का दिमाग खुराफाती है, इसीलिए वो हमेशा जल्दी जो चीज़ जल्दी फायदा दे उसके पीछे भागती है। क्विक रिच स्कीम्स में अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रयास करने वाले हैं 2025 के ईयर में, तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होने वाला है। ये आपको कहीं ना कहीं डाउनहिल रिजल्ट्स जो है वो दे सकता है, तो इसका आपको थोड़ा सा खास करके ख्याल इस समय के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास उसके सॉलिड पेपर्स इन रिटन होना चाहिए कि आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैविंग समथिंग इन रिटन, हैविंग समथिंग इन राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके लिए 2025 में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कहीं पर भी अपना एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पैसा लगा रहे हैं। वर्ड पे चलेंगे तो हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए, वर्ड पे चलेंगे, दूसरों की बातों पे चलेंगे अगर सिर्फ, तो फिर हो सकता है कि जुबान की जितनी वैल्यू वो व्यक्ति आपको दिखा रहा है 2025 में वो उतनी ट्रू ना हो और वो आप अपनी बात से बाद में मुकर जाए। कहीं पे भी अगर आप महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपना अमाउंट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन शेयर और क्रिप्टो, मेक श्योर कहीं न्यू वेंचर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसकी पूरी स्टडी जो है वो बहुत थरली कर लीजिए कि क्या कंपनी है, ये क्या काम करती है, इस पे इन्वेस्ट करने से आपको कितना फ़ायदा होगा। दीज आर सर्टन थिंग्स जो आपको 2025 के साल में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि 2025 के साल में आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो और मॉनेटरी लॉस स्पेसिफिकली ना हो, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मॉनेटरी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो अपने हाथ पक्के करके आगे बढ़ना इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू अगर आप 4 और 9 के कॉम्बिनेशन से 2025 के साल में प्रभावित रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। इसी के साथ कैश इन हैंड इस बार रखना थोड़ा सा ज़रूरी आपके लिए रहने वाला है। आपके एक्सपेंडिचर्स इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी सेविंग्स जो है कहीं ना कहीं हैम्पर हो, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो। तो इसी वजह से इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यू हैव सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। कहीं आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली 2025 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलेगा और आपको करना भी पड़ेगा। इसी के साथ आप ये भी देखने वाले हैं 2025 के साल में स्पेसिफिकली अगर आप फोकस करेंगे, अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ कोई भी कार्य शुरू करेंगे और फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ आप आगे बढ़ेंगे उसमें, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ 2025 का साल दे सकता है। राहु की इंटेलिजेंस और मंगल की एनर्जी आपके सारे कामों में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी सफलता, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सक्सेस जो है वो देती हुई नजर आती है। तो इस चीज़ को अगर आप माइंड में रख के चलते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ करियर के लिहाज से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है बिकॉज हमें जल्दी है, हमें जल्दबाजी है, हम हड़बड़ी में काम कर रहे हैं और हम जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं इन आर एसेट्स, इन आर फाइनेंसेस, बट ऑब्वियस एज ह्यूमन से हमारा थॉट प्रोसेस होता है। मल्टीटास्किंग इन द ईयर 2025 कहीं ना कहीं आपको परेशानियों में डाल सकता है। आप एक ही कार्य फोकस से करें तो आपको उसमें ज़्यादा लाभ, उसमें दुगना तिगना लाभ देखने को मिल सकता है। बट अगर ज़्यादा मल्टीटास्किंग करेंगे, अगर चारों जगह हाथ मारेंगे, तो हो सकता है कि चारों जगह आपको मुनाफा तो पता नहीं हो या ना, बट लॉस डेफिनेटली हो सकता है। इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू पिक योर गोल वाइजली। 2025 में आपको क्या अचीव करना है, आप क्या करना चाहते हैं और किस पाथ पे चल के आप उसे अचीव करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देना और उसको फोकस के साथ उस चीज़ को करना, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है इन द ईयर 2025। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, देन आपके लिए ये साल जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। और अगर आप नहीं भी जुड़े हुए हैं तो भी आप देखने वाले हैं कि ओवर द टाइम आपकी इस क्षेत्र के प्रति या टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए, उसके लिए रिसर्च करने के लिए आपका एक सडन इंटरेस्ट जो है वो जागता हुआ नज़र आता है। आपकी रुचि जो है वो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आती है। हेल्थ के एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं आपके लिए कि स्वास्थ्य आपका 2025 में कैसा रहने वाला है, तो इस समय के दौरान आपको अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने का खास प्रयास जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ईजिली इन्फेक्शंस आपको परेशान कर सकती हैं। फ्लू, वायरस, वायरल, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज कीजिएगा। स्पेसिफिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज आपको 2025 के साल में कहीं ना कहीं हो सकते हैं।
इसी के साथ डाइजेशन से जुड़े हुए, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी कहीं ना कहीं आपको इस समय के दौरान हो सकते हैं। तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक बैलेंस डाइट लें, अपना गट हेल्थ इंप्रूव करें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। दैट इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द ईयर 2025। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान इस समय के दौरान ज़रूर रखना चाहिए? फर्स्टली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि राहु हमेशा व्यक्ति को गुमराह करता है। मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया, लेकिन मुझे ऑलरेडी इतनी सारी मुझे इतने सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे या मुझे इतनी सारी और चीज़ें दिख जाएंगी अपने आसपास जो मेरे इंटरेस्ट को अपनी ओर खींचेंगी, और जो मैंने अपना गोल सेट किया था उससे मैं डेविएट हो जाऊंगी, और ये काम राहु करता है। इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू सेट योर गोल वेरी वाइजली और उस पर फोकस करके ही आप 2025 के साल में आगे बढ़िएगा, वरना कहीं ना कहीं आप जो गोल सेट करेंगे आप उसे भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। एंड लेटर डाउन द लाइन, बिकॉज राहु का ये काम है कि वो व्यक्ति को हमेशा गुमराह करके गलत राह पे लेके जा सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन फॉल प्रे टू एडिक्शंस वेरी इजीली, या फिर आप ऐसे लोगों की संगति में दोस्ती बना लेंगे जो आपको गलत आदतों के अधीन करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास करके ख्याल जो है वो 2025 के साल में डेफिनेटली रखना चाहिए। बी स्मार्ट इन इन्वेस्टिंग योर मनी। आप अपने मनी को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे सर्कुलेट करें हैं, कैसे यूटिलाइज करें हैं, दैट इज समथिंग जो आपको बहुत केयरफुली 2025 के साल में ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ 2025 के साल में आप ये भी देखने वाले हैं, दिस इज़ द ईयर जो आपने अपने पास्ट में जितनी भी लर्निंग्स लिखी हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने किया है, जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको अपने जीवन में अब उतारने का, उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना के उससे फ़ायदा लेने का जो समय है, दैट इज़ इन द ईयर 2025। इस साल आप देखोगे कि आपको कोई खास सपोर्ट दूसरों से नहीं मिल रही है। जो भी काम आप कर रहे हो वो खुद आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे कर रहे हो और उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बट वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज टू स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव एंड स्टे फिट। अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप खुद को इंडल्ज और इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है इन द ईयर 2025। लास्ट अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, कि आपके लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं 2025 के साल में, तो ये एक अच्छा टाइम है अगर आप किसी पार्टनर के साथ कमिट करना चाहते हैं, अगर आप आगे अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, आप विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू प्रपोज टू योर पार्टनर। ये एक अच्छा टाइम है कमिटमेंट करने का। आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी इस समय के दौरान अच्छी होती हुई नज़र आती है। ये चीज़ है कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अगर आप किसी को प्रपोज करें हैं या अगर आप किसी को आस्क आउट करें हैं, उनका जवाब डेफिनेटली हाँ होगा, बट जो आप टाइमलाइन सेट करेंगे कि नाउ वी वांट टू गेट मैरिड या नाउ वी शुड टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिले का मतलब डिनायल नहीं है। सो उस एस्पेक्ट में आपके रिलेशनशिप के लिहाज से 2025 का जो साल है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अब रेमेडीज कौन सी हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आप राहु की एनर्जीज को और बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतार सकें, उसका पूरा बेनिफिट ले सकें, और साथ के साथ जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं या उसके जो नेगेटिव फैक्टर है उसे आप थोड़ा सा अपने जीवन से दूर रख सकें। सबसे पहले वर्किंग आउट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। स्पोर्ट्स, योगा, फिटनेस, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको इस साल बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा खाना खाएंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वास्तु के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपके घर का साउथ एंड साउथ वेस्ट का ये जो जोन है, इन दोनों ही जोन्स को अगर आप क्लीन रखते हैं, अच्छा रखते हैं, इनकी एनर्जीज को आप हार्मोनाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं एज पर वास्तु, दैट इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन द ईयर 2025। और हनुमान चालीसा का अगर आप रोज़ाना पाठ करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है 2025 के साल में मिल सकता है। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके पर्सनल ईयर आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है इन द ईयर 2024, वी ट्राई टू कवर इट वेरी वेरी प्रिसाइसली। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि 2025 का साल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। आगे हम और भी नंबर की जो सीरीज़ हैं वो कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल पे, और इसी के साथ सिर्फ न्यूमरोलॉजिकली ही नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली यानी कि आपकी राशि के अनुसार भी क्या कुछ खास रहने वाला है 2025 के साल में, वो सीरीज़ भी आप मेरे चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल वंस अगैन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और सक्सेस लेकर आए, हम यही आशा करते हैं। नमस्कार।